यदि मनुष्य अपराध करने से पूर्व ही ये विचार कर ले कि इसका अंत कितना कष्टकारी और पीड़ादायी होगा, तो ना ही अपराध होंगे और ना ही अपराध की भावना जन्म ले पाएगी। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो उसकी वाणी से ही होती है। अहंकार मन को खा जाता है, प्रायश्चित पाप को खा जाता है, लालच धर्म को खा जाता है, चिंता आयु को खा जाती है। तुलना के खेल में मत उलझो, क्योंकि इस खेल का कहीं कोई अंत नहीं। जहां तुलना की शुरुआत होती है, वहीं से आनंद और अपनापन खत्म होता है। जिस व्यक्ति का मन निर्मल होता है, वही ईश्वर की कृपा का पात्र भी होता है। ईश्वर को किसी भी प्रकार का छल कपट पसंद नहीं होता है। जीवन को भगवान से जोड़ दो, सब भगवान पर छोड़ दो, शांत रहना सही है। पर जब गलत हो तब नहीं। खुशियाँ मन की एक स्थिति है, बाहरी दुनिया से इसका कोई लेना देना नहीं है। लोग क्या कहेंगे और संसार में हमारी छवि कैसी होगी, इसके भय से हमें उस अनमोल व्यक्ति को कभी नहीं खोना चाहिए जो हमें अपना संसार मानता हो। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करे, वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करे, वो कभी नहीं टूटते। संसार में दान से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं, लालच से बड़ा कोई रोग नहीं, अच्छे स्वभाव से मूल्यवान कोई आभूषण नहीं, और संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं। कभी भी किसी जरूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं करता। क्रोध में आकर भगवान को गलत मत कहो, जब उसकी कृपा होती है तब भिखारी भी राजा बन जाता है। इसलिए जो भी होता है उसमें सबका कल्याण छिपा है। संसार में सुई बनकर रहें, कैंची बनकर नहीं। सुई दो को एक कर देती है और कैंची एक को दो कर देती है। किताब हो, रास्ता हो, मित्र हो या फिर सोच अगर गलत हो तो मनुष्य का भटकना निश्चित है, और अगर सही है तो लक्ष्य और मंजिल मिलने में अधिक समय नहीं लगता। ले चल अपने साथ मुझे तू, ये दुनिया ना मेरी है। बना जिस्म ये मिट्टी का, मगर रूह ये तेरी है। तेरे बिना कुछ नहीं जिंदगी, हर सांस अधूरी है। अब तो आजा मेरे कान्हा, मिलना तेरा जरूरी है। मेरी मेरी मिटा दे कान्हा, फिर तेरी ही तेरी हूँ। कौन कहता है तेरे दर से मांगने वाला गरीब होता है। जो तेरे दर तक पहुँच जाए वो सबसे बड़ा खुशनसीब होता है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी, और आधे डैक इस वजह से कि हमने उन लोगों पर संदेह किया जिन पर नहीं करना चाहिए था। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है। अमीर के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी, किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। जिस दिन से आप भगवान के साथ जुड़ जाएंगे, आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी। कुछ लोग इसे डैक समझते हैं, लेकिन उन्हें ये समझना चाहिए कि भगवान उनके साथ है और उनकी बस एक परीक्षा ले रहा है। सफलता मिलती है तो मनुष्य सिर्फ मैं में लीन हो जाता है, और जब असफल हो जाता है तो हाय में लीन हो जाता है और सीधा सीधा भगवान को दोष देता है। अरे जब सफलता मिली थी तो परमात्मा को धन्यवाद नहीं दिया, तो असफलता मिलने पर दुनिया के हर रिश्ते को निभाने के लिए 24 घंटे लगे रहते हैं, फिर भी सब नाराज रहते हैं। एक परमात्मा ही है जिसे अगर 1 घंटे का भी समय दे दे तो वे इतना खुश हो जाते हैं कि हमें भवसागर पार करा देते हैं। जिसने पहले तुम्हारा उपकार किया हो, वह यदि बड़ा अपराध करे तो भी उनके उपकार को याद करके उसका अपराध क्षमा कर दो। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण प्रतिशत भरोसा नहीं कर पाते, यही सत्य है। इंसान के जीवन में सुख दुख छांव के जैसे होते हैं। अगर दुख आता है तो सुख भी आएगा, आते जाते रहते हैं। जिसे अपने क्रोध पर अंकुश नहीं होता,
उसे कोई और पराजित करे, उससे पहले नियति उसे पराजित कर देती है। प्रभु में विश्वास हो और खुद पर आत्मविश्वास हो तो जीवन में कुछ भी प्राप्त करना असंभव नहीं होता। जीवन में कभी भी हार मत मानो, क्या पता आपकी अगली ही कोशिश आपको कामयाबी की ओर ले जाए। ईश्वर जब किसी पर कृपा करता है तो उसे मनुष्य तन प्रदान करता है। मनुष्य तन अनमोल है, क्योंकि केवल मनुष्य तन में ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। मेरी बांसुरी की धुन शायद तुम्हें सुनाई ना दे रही हो, लेकिन विश्वास रखो मैं हरदम तुम्हारे कर्मों की के मुताबिक बजाता रहता हूँ। बस जब कर्म गलत हो तो सुधार के लिए थोड़ी सी बदल देता हूँ। स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नर्क से डरना छोड़ दो, कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य है, किसी का दिल न दुखे आपने स्वार्थ के लिए, बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। ना पैसा बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वो सबसे बड़ा। जीवन में 3 बातें कभी भी हो सकती है, पाप का उदय कब आ जाए, गति का बंध कब हो जाए, युग का अंत कब हो। इसलिए अपने परिणाम सदा कोमल रखने चाहिए। रोज पढ़ो और चिंतन करो, पहली मरना अवश्य, दूसरा साथ कुछ नहीं जाना है, तीसरा जो करेगा वो भरेगा, चौथा जहां उलझो वहीं सुलझो, पांचवा जो है उसमें संतोष करो। ईश्वर मेरे बिना भी ईश्वर ही है, मगर मैं ईश्वर के बिना कुछ नहीं। खुशियाँ मिलती नहीं मांगने से, मंजिल मिलती नहीं राह पर रुक जाने से। भरोसा रखना खुद पर और उसे रब पर सब कुछ देता है वो सही वक्त आने पर। जब नज़र ने उनकी नज़र को नज़र भर देखा, तब नज़र ने नज़र से कहा कि ये नज़र मेरे सांवरे को अपनी नज़र को उस नज़र से देखो जिस नज़र से उनकी नज़र को नज़र ना लगना। दुनिया में मशहूर होना है ना दुनिया के लिए मजबूर होना है, लगा कर रखना अपने चरणों से बनवारी, तेरे चरणों से हमें कभी ना दूर होना है। हे प्रभु ना मैंने तुझे देखा ना कभी हम मिले, फिर ऐसा क्या रिश्ता है दर्द कोई भी हो, याद तेरी ही आती है बरसाने की राधिका, नंदगांव के श्याम। दोनों ही के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जिंदगी मिलना किस्मत की बात है, मौत आना वक्त की बात है, लेकिन मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहना ये तो कर्मों की बात है। दया तू इतनी कर दे श्याम, कभी भरोसा टूटे ना, हाथ रहे तेरा सर पे सदा, तू कभी मुझसे रूठे ना। तुम्हारे साथ खामोश भी रहें तो बातें पूरी हो जाती हैं। तुम में, तुमसे, तुम पर ही मेरी दुनिया पूरी हो जाती है। तुझसे ही सारी आस है, एक तू ही मेरा विश्वास है। कोई हो या ना हो तू साथ है तो सब कुछ मेरे पास है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। दिल की बात उनसे कह नहीं सकते, बिना कहे रह नहीं सकते। ऐ खुदा कर कुछ ऐसा करिश्मा कि वो खुद आकर हमसे कह दे हम आपके बिना जी नहीं सकते। किसी व्यक्ति का प्रथम परिचय उसका खूबसूरत चेहरा हो सकता है, लेकिन वास्तविक परिचय तो उसका व्यवहार ही होता है। विश्वास किसी पर इतना करो कि वो तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। दूसरी बात, कभी भी क्रोध में उत्तर मत दो, क्रोध आपके विवेक को खा जाता है, भविष्य दृष्टि को बाधित कर देता है। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि जब मेरे प्रिय भक्त ने आंखों में आंसू के साथ हृदय से मुझे पुकारा हो और मैं उसके पास ना गया हो। शिकवा नहीं शुक्राना सीख गए हैं, तेरी संगत में खुद को झुकाना सीख गए। पहले मायूस हो जाते थे कुछ ना मिलने पर, अब तेरी रजा में राजी रहना सीख गए। छोड़ दी परवाह सांवरे की, लोग क्या कहेंगे सांवरे, हम तो तेरे और तेरे ही रहेंगे हे गोविंद। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं, जी तू समझे तो मोदी है, जो समझे तो पानी है। क्या नजर करें तुम पर, क्या चीज़ हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। अगर आप किसी को धोखा देने में कामयाब हो जाते हैं तो मान कर चलना कि ऊपर
वाला भी आपको धोखा देगा, क्योंकि उसके यहाँ हर बात का इंसाफ जरूर होता है। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो वाणी से ही होती है। जो दोस्त शुरू से आपके साथ है वही आपका अंत तक साथ देंगे। नए और अधिक लोगों से मिलने के बाद उन्हें भूलना नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू मन छोटा ना किया कर, जहाँ तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहाँ मैं तेरा साथ दूंगा। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या तो अपने भीतर के अहंकार से। नजर कृष्ण जैसी हो तो सारी दुनिया में प्रेम है, और नजर मीरा जैसी हो तो सारी दुनिया में कृष्ण है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान चल रहा है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है, जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। हार चाहिए ना जीत चाहिए। जीवन में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ मित्र का साथ चाहिए। इन क्रोध से मूलता उत्पन्न होती है, मूलता से स्मृति भ्रांत हो जाती है, स्मृति भ्रांत हो जाने से बुद्धि का